नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से कर रहे होंगे। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात की थी एक्सरसाइज 3.2 जो मैट्रिक्स हमारा चैप्टर चल रहा था। हमने वहां पर 10 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 11 क्वेश्चंस से। तो आइए उस पर हम बात करना चाहेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर कर दीजिए। तो हम देखने वाले हैं आज अपनी एक्सरसाइज जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3.2 रहने वाली है। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको 10 क्वेश्चंस कराए थे इस प्रश्नावली के, इस एक्सरसाइज के। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 11वें क्वेश्चंस थे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे। आज का अपना पहला प्रश्न रहने वाला है। एक्सरसाइज का आपका 11वां प्रश्न होगा। लिखा हुआ है यदि एक्स आव्यूह 2 और 3 यानी आपके सामने इस प्रकार से दिखाया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स और वाई का मान आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न की हमने चर्चा पिछले लेक्चर में आपसे की थी। आइए सॉल्व करते इस प्रश्न को। तो देखिए, यहाँ एक्स और यहाँ पर क्या है 2 और 3 रहने वाला है, प्लस का वाई और ये आव्यूह -1 और 1 हो जाएगा, इक्वल टू में आपका क्या है 10 और क्या है 5 रहने वाला है। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जब भी किसी आव्यूह में किसी नंबर का हम गुणा करते हैं, किसी संख्या का गुणा करते हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट में उसका गुणा होता है, प्रत्येक अवयव में हमें गुणा करना पड़ता है। देखिए, यहां जब हम गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस का y, ये y हो जाएगा, इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 10 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर दो आव्यूह का आपस में क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। तो आप जानते हैं जो संगत अवयव होते हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा 2x माइनस वाई हो जाएगा, ये 2x माइनस वाई हो जाएगा, ये 3x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इक्वल का कितना है आव्यूह लिखा हुआ है 10 और 5। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आव्यूह के संगत अवयवों की क्या कर लेनी है, तुलना कर लेनी है। देखिए, दोनों आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना से जब आप तुलना कराएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं। ये हो जाएगा 3x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इसे हमें क्या कर लेना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5 है। देखिए यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 2x मिलकर 5x, 3x मिलकर आपका हो जाएगा 5x, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 15/5, इसे आप कैंसिल कर लीजिए तो x का मान आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस x के मान को आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी एक में रख दीजिए तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो देखिए x का मान समीकरण या इक्वेशन 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर देखिए तो हो जाएगा 2 × 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 6 माइनस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस का 6 तो माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी जो वाई का मान आपका आएगा वो माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो x और y का मान रहने वाला है वो x का मान आपका 3 रहेगा, y का मान आपका -4 रहेगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।
आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पर, जो आपका रहने वाला है। देखिए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न को। देखिए एक बार अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपके सामने अभी बने हुए हैं, एक तरफ आपको लिखा हुआ है क्या, 3xyzw इक्वल टू आपका क्या है x6 - 1 2w और प्लस आपका हो रहा है 4x + y z + w और ये आपका 3 हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z एंड 3w हो जाएगा। इक्वल टू में इधर आप जोड़ लीजिए, x को जोड़ेंगे 4 के साथ तो ये x + 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6 + x + y हो जाएगा। देखिए z + w - 1 लिख सकता हूँ, यहाँ हो जाएगा 2w + 3 हो जाएगा। अब देखिए बात करने वाला हूं संगत अवयवों की तुलना से। देखिए जब संगत अवयव की बात करेंगे तो 3x के इक्वल आपका क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। तो देखिए 3x = x + 4 होगा। x को आपको एक तरफ कर लेना है तो ये 3x - x = 4 हो जाएगा। यहाँ 2x = कितना हो जाएगा 4, x = 4/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x का मान आपका 2 निकल के आ गया। मैं बात करने वाला हूं 3y = में आपका हो जाएगा क्या, 3y = हो जाएगा 6 + x + कितना y को इधर लाएंगे तो 3y - y = 6 + x हो जाएगा। यहाँ 2y = 6 + देखिए x का मान रख देता हूं तो 2 हो जाएगा। यहाँ 2y = 8 हो जाएगा। y का मान निकालेंगे तो 8/2 यानी कितना आएगा 4 आएगा। तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए दूसरे संगत मान की बात करें तो देखिए हाँ 3w बराबर आपका हो जाएगा क्या, देखिए ये 3w बराबर आप मान सकते हो 2w + 3 हो जाएगा। ये 3w = माइनस का 2w = कितना 3, यानी w का मान आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहां देखिए ये हो जाएगा 3z = हो जाएगा z + w - 1। तो देखिए ये हो जाएगा 3z माइनस का z = w - 1। w का यहाँ मान रखेंगे तो यहाँ देखिए 2z बच जाएगा, 3 - 1 यानी 2z = 2 हो जाएगा। z = 2/2 यानी z = कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए x का मान आपका 2 आ गया, y का मान 4 आ गया, w का मान 3 आ गया, z का मान 1 आ गया। आइए बात करते हैं अपने आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, आइए देखते हैं। आइए अपने अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13 रहने वाला है। अब आप इस प्रश्न पर बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। लिखा हुआ है यदि f(x) बराबर आपको दिया गया अभ्यु cos x - sin x 0 sin x cos x 0 0 0 एक है, इसके एलिमेंट्स दिए हैं तो आपको सिद्ध करना है f(x) × fy = fx + y है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले इस प्रश्न को। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर आपको fx का मान दिया गया है, fx अभ्यु दिया गया है क्या, cos x माइनस का sin x है, ये आपका cos x - sin x 0, ये आपका sin x है, ये आपका cos x 0 और यहाँ 0 0 आपका क्या है 1 रख है। देखिए हम क्या करने वाले हैं, x के स्थान पर y रख देंगे। x के स्थान पर क्या रखेंगे y रखने पर तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका fy = देखिए ये बन जाएगा क्या cos y, ये हो जाएगा माइनस का sin y 0 sin x की जगह क्या हो जाएगा sin y हो जाएगा। यहाँ आपका cos y हो जाएगा 0 0 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे अपने दिमाग में लाएंगे और हमें क्या करना, देखिए लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करने वाले हैं, fx × fy की बात करनी है। देखिए fx को आपको लिखना है, ये आपका cos x माइनस का sin x 0, ये हो जाएगा आपका sin x cos x 0, ये 0 0 1 हो जाएगा।
अब देखिए यहां पर आप एफ वाई का मान रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0, ये आपका साइन वाई हो जाएगा, ये आपका कॉस वाई हो जाएगा 0, 0 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप जानते हैं दो आव्यूह का आपको गुणा करना है, दो आव्यूह का आपस में परस्पर गुणा कराना है। देखिए क्या बन जाएगा, ये एफ एक्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एफ वाई हो जाएगा। देखिए गुणा आप कराते हैं, किस प्रकार से गुणा होता है आप ये सीख चुके हैं। पंक्ति का गुणा स्तंभ में कराते हैं, पंक्ति का गुणा स्तंभ में कराते हैं, प्रत्येक एलिमेंट के बीच में प्लस का साइन होता है, प्रत्येक एलिमेंट के गुणा के बीच में प्लस का साइन होता है। तो देखिए cos x का गुणा cos y के साथ कराएंगे तो cos x cos y हो जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा cos x cos y बन जाएगा। उसके बाद आप माइनस साइन x का गुणा साइन y के साथ कराएंगे तो माइनस का साइन x साइन y हो जाएगा, माइनस का साइन x क्या हो जाएगा साइन y हो जाएगा। 0 का गुणा 0 के साथ होगा तो प्लस का 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे देखेंगे, इस प्रकार से गुणा करेंगे। यहाँ ये इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में कराएंगे तो देखिए माइनस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का cos x हो जाएगा साइन y हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा साइन y हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन x हो जाएगा, माइनस का साइन x हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा। देखिए और आपका क्या हो जाएगा 0 का 0 में करेंगे तो प्लस का 0 हो जाएगा। अब देखिए इस पंक्ति का गुणा यहाँ स्तंभ से कराएंगे तो यहाँ cos का गुणा 0 के साथ 0, साइन का गुणा 0 के साथ 0, 0 का गुणा 1 के साथ तो 0। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा बात करते हैं, इससे थोड़ा रफ करते हैं। देखिए किस प्रकार से हम करेंगे, गुणा करने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमने बताया आपको, ये आपको क्या हो जाएगा cos x cos y हो जाएगा, माइनस का sin x sin y हो जाएगा और प्लस का आपका 0 हो जाएगा। अब यहां गुणा कराइएगा तो माइनस का cos x हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा, sin y हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा, cos y हो जाएगा और प्लस का क्या रहेगा 0 रहेगा। यहां पर आपका यहाँ ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहां पर हम 0 कराएंगे, अब दूसरी पंक्ति का गुणा कराइएगा इस स्तंभ में कराएंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, फिर दूसरी का दूसरे स्तंभ में होगा और फिर तीसरे स्तंभ में होगा। तो sin x का गुणा cos y के साथ कराएंगे तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा sin x cos y हो जाएगा। यहां पर गुणा कराएंगे cos का sin में तो ये आप जानते हैं प्लस का cos x sin y हो जाएगा और यहां देखिए 0 का गुणा 0 के साथ तो प्लस का 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहां कराने वाले हैं तो देखिए माइनस का sin x माइनस का sin x sin y हो जाएगा, प्लस का cos x cos y हो जाएगा और प्लस का 0 रहेगा। यहाँ ऑलरेडी क्या रहेगा 0 रहने वाला है। अब देखिए इस 0 की पंक्ति का गुणा कराएंगे तो यहाँ 0 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कराइएगा तो ये भी आपका होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं, देखिए मैं यहां बात करने वाला हूं cos a cos b माइनस sin a sin b ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b का होता है। तो यहां हो जाएगा cos x प्लस y, क्या हो जाएगा cos x प्लस y हो जाएगा। यहां से आप माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये आपका देखिए क्या बनेगा sin a cos b माइनस का cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b होगा तो इसे मैं लिख सकता हूं sin a प्लस b और यहां पर आपका क्या रहने वाला है 0। इसी प्रकार देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b तो ये आपका sin x प्लस y हो जाएगा। देखिए यहां क्या हो जाएगा, ये आपका cos x प्लस y हो जाएगा और यहाँ 0, ये 0 0 क्या रहेगा 1 रहेगा। देखिए जब सवाल दिया था fx बराबर तो cos x था, हमने x की जगह y सब रख दिया तो fy बराबर cos y हो गया। यहां पर देखिए आपका क्या आ रहा है x प्लस y आ रहा है तो लिख सकता हूं fx मल्टीप्लाई fy। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं fx प्लस y लिख सकता हूं। तो देखिए ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या रह गया
आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो देखिए ये आपकी 13वां सवाल था। अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न पर, आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह आपका 14वीं हेडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए दो अवयव का आपस में गुणा है और दोनों को दिखाना है कि दोनों जो है वो बराबर नहीं है, इनका मल्टीपल जो है वो बराबर नहीं है। हम बात करने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड की। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दो अवयव है, इन दो अवयव को हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद इनका क्या कराने वाले हैं, गुणा कराने वाले हैं। देखिए जब आप गुणा कराएंगे तो देखिए किस प्रकार से गुणा होगा, इस तरीके से आपको बताया गया है। 5 का गुणा 2 के साथ तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। -1 का 3 के साथ तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यह 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 7 या 21 हो जाएगा। 6 एकम 6 7 चौकू 28 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 7 बचेगा, यहाँ आपका कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा और ये आपका 34 हो जाएगा। देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया। अब हम बात करने वाले हैं राइट हैंड साइड की। देखिए राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है 2 1 3 4 और उसके बाद इसी प्रकार से 5 -1 6 और 7 रहेगा। देखिए गुणा कराइएगा, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 6 होगा, माइनस का 2 प्लस का 7 रहेगा। ये 5 या 15 हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। ये माइनस का 3 प्लस का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। देखिए सॉल्व करिएगा, ये 16 आएगा, या 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, या आपका 25 बचेगा। देखिए जब हमने फर्स्ट प्रोडक्ट का गुणा किया तो आपका ये आया, जब सेकंड आरएचएस का गुणा किया तो आपका ये आया। यानी कह सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड रहने वाली है। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आप अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं लगाइएगा। इस हेडिंग का जो दूसरा क्वेश्चन है आपको लगाना होगा। अब मैं बात करने वाला हूं अपने अगले प्रश्न 15 की, आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका 15 रहने वाला है। एक अवयव आपको दिया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी रहने वाली है और आपको a² - 5a + 6i का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ a² है तो आपको a² का मान निकालना है। देखिए a² का मान निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, अवयव a में a का गुणा करा दीजिए तो आपका a² का मान आ जाएगा। यहाँ 2 0 1 2 1 3 1 -1 और क्या रहेगा, 0। इसी प्रकार इसको लिख लीजिए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब आप क्या कराएंगे, इनका गुणा कराएंगे। देखिए गुणा कराएंगे, देखिए 2 का गुणा 2 के साथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 का कराएंगे 2 के साथ तो प्लस का 0, प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ कराइएगा तो ये हो जाएगा आपका 0, प्लस का 0, माइनस का 1 होगा। यहाँ कराएंगे तो 2 प्लस का 0 प्लस का 0 हो जाएगा। यहाँ कराइएगा 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ कराएंगे तो देखिए ये आपका 0 होगा, प्लस का 1 होगा, माइनस का 3 होगा। यहाँ कराइएगा तो 2 प्लस का 3 प्लस का 0 हो जाएगा। कराएंगे इस पंक्ति का कराएंगे तो आपका 2 एकम 2, माइनस का 2 प्लस का 0 होगा। यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 0 हो जाएगा। यहाँ कराइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 1 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 0 हो जाएगा। देखिए a² का जो मान निकल के आएगा वो आपका 5 -1 2 एंड ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा माइनस का 2, ये आपका 5 हो जाएगा। यहाँ आपका 0 बचेगा, ये माइनस का 1 और ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए a² का मान आपका आ गया। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ जो आपका 6i है, ये 6i क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पर जो i होता है वो आपका इकाई अवयव होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। देखिए यहाँ पर जो आपका अवयव a है, इसकी जो कोटि है वो आपकी कितनी है, 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस i की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस i को मैं i3 लिख सकता हूं। ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपकी क्या होती है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इसी प्रकार से अगर कहीं आपको I2 पता करना हो तो आपका 1 0 0 1 हो जाता है। ये आप याद रखिएगा, ये आप इनको देख लीजिएगा। देखिए अब हम मान ज्ञात करने वाले हैं। जो कंडीशन आपको दी गई है किसकी, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i। तो देखिए इसका हम मान ज्ञात करेंगे, तो आप यहाँ पर मान रख दीजिएगा। ए स्क्वायर का मान आपने निकाला कितना, 5 माइनस 1 एंड 2, उसके बाद 9 माइनस 2 5, उसके बाद 0 माइनस 1 एंड माइनस का 2। देखिए यहाँ पर ए का मान रखेंगे तो ए का मान आपका कितना है, 201 201 एंड 213, उसके बाद 1 माइनस 1 और कितना रहेगा 0, फिर आपका 6, उसके बाद आपका आई का मान रखना 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले देखिए यहाँ गुणा कराएंगे, आप व्यू के अंदर गुणा करा दीजिए, उसके बाद हम जोड़ घटाव करेंगे। 5 माइनस 1 2, उसके बाद 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए जब गुणा कराएंगे प्रत्येक एलिमेंट में होगा 5 दूनी 10, 0 5 एकम 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ 5 होगा माइनस 5 होगा, 0 हो जाएगा। गुणा कराते हैं तो ये 6 0 0 हो जाएगा, 0 6 0 होगा, 0 0 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए जब हम बात करेंगे संगत अवयवों को जोड़ने पर, तो आप सभी संगत अवयवों को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ हो जाएगा 5 माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरे को जोड़ेंगे तो माइनस 1 माइनस 0, यहाँ प्लस का 0 हो जाएगा। देखिए उसके बाद 2 हो जाएगा, माइनस 5 होगा, प्लस 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जोड़ दीजिए 9 माइनस 10 प्लस 0 एंड माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ जब आप ऐड करेंगे तो 5 माइनस 15 प्लस 0 होगा। यहाँ आपका 0 माइनस का 5 प्लस 0 होगा। ये देखिए माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ प्लस 0 होगा। यहाँ पर देखिए माइनस का 2 और ये माइनस का 0 प्लस का 6 होगा। सॉल्व कर दीजिए इसे। 11 11 से 10 घटाएंगे 1 बचेगा। यहाँ आपका माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा, ये आपका माइनस 1 होगा। यहाँ पर आप देखिए ये 6 हो जाएगा, ये माइनस का, तो माइनस 1 बचेगा। यहाँ पर आपका माइनस का 10 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 5 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनने वाला है वो आपका ये रहने वाला है। तो आइए अब बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका क्या रहने वाला है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या करना है, ए क्यू निकालना है। ए स्क्वायर निकाल लिया, फिर आपको क्या करना है, ए स्क्वायर में ए का गुणा करा दीजिए, तो आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 की। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर आपका 17 रहने वाला है। प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप व्यू ए दिया गया है और आई बराबर दिया गया है, तो ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर को हमने अभी अब आपको बताया कि ए का ए में गुणा कराने से ए स्क्वायर आपका मिल जाएगा। तो 3 माइनस 2 4 एंड माइनस का 2 हो जाएगा। गुणा कराएंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2 के साथ गुणा कराना है। आप देखिए गुणा कराएंगे तो कितना बनेगा, 3 का गुणा 3 में 9 हो जाएगा, या माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ गुणा कराएंगे माइनस का 6 प्लस का 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ गुणा कराइएगा 4 3 12 माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ 4 दूनी माइनस के 8 और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसे। तो 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर निकल के आ गया। देखिए यहाँ ए स्क्वायर बराबर क्या है, के ए माइनस का 2i है। तो मान रख दीजिए ए स्क्वायर का मान रखेंगे तो 1 माइनस 2 4 एंड माइनस 4 हो जाएगा। के ए का मान रख दीजिए, आप व्यू ए रखेंगे तो 3 माइनस का 2 एंड 4 माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या माइनस का 2i का मान रखो 1 0 0 1 हो जाएगा। देखिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए आप व्यू ए, आप ए स्क्वायर है 1 माइनस का 2 4 एंड माइनस 4 है। इधर आप क्या करेंगे, इस के का गुणा कराएंगे। तो के का गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 3 के हो जाएगा।
माइनस का 2k हो जाएगा, उसके बाद 4k हो जाएगा, उसके बाद आपका माइनस का 2k हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का कितना हो जाएगा 2002 हो जाएगा। इससे पहले घटा लीजिए तो देखिए 1 माइनस का 2 4 माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू ये 3k माइनस का 2 होगा, यहाँ माइनस का 2k माइनस 0, 4k माइनस 0 माइनस का 2k माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बन जाएगा 3k माइनस 2 माइनस का 2k 4k एंड 2k माइनस का 2 बनेगा। अब आपको क्या करना है, संगत अवयव की क्या कर देनी है, संगत अवयवों की क्या करनी है, तुलना कर दीजिए। देखिए हो जाएगा 1 इक्वल टू 3k माइनस का 2, 2 इधर आएगा तो 1 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3k, यानी 3 इक्वल टू 3k होगा तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। k इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए आप यहां से भी देखेंगे तो ये हो जाएगा 2k बराबर 2, तो यहां से भी 1 आएगा, यहां से देखेंगे तब भी 1 आएगा, यहां से देखिएगा, यहां पर देखते हैं, बात करते हैं यहां पर कितना बनेगा। देखिए ये हो जाएगा क्या, माइनस का 2k माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4 होगा, माइनस का 2k इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 2, यानी माइनस का 2 इक्वल टू कितना माइनस 2। देखिए k का मान कितना रहेगा 1 रहेगा, तो k का मान क्या रहने वाला है 1 रहने वाला है। इस प्रश्न में k का मान आपका 1 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 की, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, अच्छी प्रकार से हम इसे देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन की हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मान लेंगे क्या, माना tan अल्फा बटे 2 जो होगा वो आपका, मैं t सपोज कर लेता हूं, tan अल्फा बटे 2 जो है वो आपका t रहने वाला है। देखिए मैं बात करता हूं सबसे पहले आपके sin अल्फा की। देखिए sin अल्फा का जो मान हो जाएगा, तो sin अल्फा का जो मान होगा वो हो जाएगा 2 tan अल्फा बटे 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप मान रखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी प्रकार मैं बात करने वाला हूँ कॉस अल्फा की, तो आप जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटे 2 हो जाता है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी रहने वाली है। देखिए अब मैं बात करने वाला हूँ लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है, i प्लस ए लिखा है। आप जानते हैं i का मान 1001 हो जाएगा। यहाँ a का मान अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ a का मान बनेगा वो 0। यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 की जगह हम t रख देंगे तो माइनस का t हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे तो ये t हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस टी हो जाएगा, ये t और ये 1 हो जाएगा। ये रहने वाला आपका क्या, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड रहने वाली है। क्या रहने वाली है, लेफ्ट हैंड साइड रहने वाली है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। देखिए राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, देखिए राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें, देखिए राइट हैंड साइड में लिखा है i माइनस ए और आपका क्या लिखा हुआ है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और आपका लिखा है कॉस अल्फा। देखिए यहां पर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ i माइनस ए, जब आप i माइनस ए की बात करेंगे तो आप जानते हैं आप 1 0 0 1 हो जाएगा, और यहाँ आप माइनस करने वाले हैं, देखिए किसको, यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आप i का मान निकाल लीजिए। i माइनस ए का अगर मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए i का मान यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हो जाएगा कितना 0 माइनस का t, ये t और 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा यहाँ इस प्रकार से हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम मान रख देंगे कॉस अल्फा का मान आपका कितना निकला 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ जब आप सॉल्व कर लेंगे इसको तो हो जाएगा क्या 1 t हो जाएगा, यहाँ माइनस का t हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर,
यहाँ माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब दो अवयव का परस्पर आपको गुणा करा देना है। जब आप दो अवयव का परस्पर गुणा कराएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, एक कंडीशन को आप लिख सकते हैं किस प्रकार, देखिए यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की बात करें तो इसे आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1 टी माइनस टी और ये 1। इसी प्रकार से आपका यहाँ क्या होगा, ये आपका 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ -2 का टी हो जाएगा, यहाँ 2t हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप दो अवयव का आपस में परस्पर गुणा कराइएगा, देखिए क्या बन जाएगा। देखिए यहाँ गुणा कराएंगे तो ये आपका 1 माइनस टी स्क्वायर होगा प्लस का 2t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ गुणा कराएंगे देखिए तो आपका माइनस का 2t हो जाएगा। यहाँ गुणा कराएंगे तो देखिए क्या होगा, प्लस का t हो जाएगा, माइनस टी पे घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर देखिए गुणा कराते हैं तो माइनस का t प्लस का t पे घात 3 होगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। यहाँ कराइएगा देखिए 2t स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का t स्क्वायर होगा। देखिए आपका बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये आप कैंसिल घटा लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ सॉल्व जब आप करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का t और माइनस का t पे घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये t पे घात 3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, t प्लस t पे घात 3 हो जाएगा। यहाँ 2 t से आप एक t घटा दीजिएगा, यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा। देखिए आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ आपका क्या है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए यहाँ t कॉमन लेंगे, माइनस का t अगर कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर बना रहेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी t कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आप रखने वाले हैं। देखिए अब क्या करने वाले हैं, अगर आप ऊपर से 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का t होगा, ये t हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 माइनस टी, t 1 हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड का मान आ गया। लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी क्या थी, इक्वल थी, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। यानी i प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा i माइनस ए, और क्या लिखा हुआ है आपका कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और आपका क्या साइन अल्फा और आपका कॉस अल्फा, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका ये। अब बात करने वाले अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 की, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 की। देखिए 19वां प्रश्न जो है वो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, तो आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है क्या, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक ब्याज तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज जो है वो प्राप्त होता है। अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपए हो जाए। कितना हो जाए, 1800 हो जाए और 2000 रुपए हो जाना चाहिए। तो आइए दो कंडीशन है, मैं दोनों कंडीशन की आपसे बात करूंगा। सबसे पहले देखिए मैं इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करने वाला हूं। देखिए लिखा हुआ है क्या, मैं मान लेता हूं, क्या माना 30,000 रुपए के दो भाग। जब 30,000 रुपए के दो भाग की बात करेंगे तो एक भाग x हो जाएगा तथा दूसरा भाग आपका कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस x हो जाएगा। देखिए मैं एक अवयव मान लेता हूं, क्या इसे अवयव मेथड में लिखना है तो एक अवयव बन जाएगा आपका क्या, x और 30,000 माइनस x बन जाएगा, ये आपका अवयव हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं ब्याज की दर की, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, ब्याज की दरें जो है वो कितनी है। देखिए फर्स्ट दर जो आपकी है वो 5% है,
तो इस 5% को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, 5/100, इसे लिख सकता हूं 0.05 लिख सकता हूं, 0.05 लिखा जा सकता है इसको। अब देखिए बात करने वाला हूं आगे की, देखिए आगे क्या हो जाएगा। अब दूसरी दर जो आपको दी गई है वो आपकी कितनी है, 7% है, ये आपका हो जाएगा 7/100 हो जाएगा, इसे मैं 0.07 लिख सकता हूं। अगर मैं दर की बात करता हूं तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपका 0.05 हो जाएगा, 0.07 हो जाएगा। अब देखिए जो कुल ब्याज आपको मिल रहा है, कुल ब्याज की अगर हम बात करें तो आपका कितना है, पहली कंडीशन में आपका 1800 दिया गया है, कंडीशन फर्स्ट की बात करने वाला हूं। तो कुल ब्याज की बात अगर करेंगे तो आप व्यू ए आर हो जाएगा, ए आर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। यहाँ पर ए का मान रख दीजिएगा तो एक्स यहाँ 3000 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स सॉरी 30,000 होगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और आर का मान रखेंगे तो 0.05 0.07 इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का आपस में आप मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए जब x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 0.05 x हो जाएगा प्लस 0.07 और ये 30,000 माइनस x हो जाएगा इक्वल टू में आपका कितना है, 1800 रहने वाला है। देखिए यहां जो पॉइंट लगा हुआ है इसको किस प्रकार से लिख सकता हूं, 5/100 लिख सकता हूं, x हो जाएगा यहां 7/100 हो जाएगा, ये 30,000 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल टू कितना लिख सकता हूं, 1800 लिख सकता हूं। देखिए एलसीएम की बात करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x प्लस देखिए गुणा कराएंगे 7 या 21, 21,000 हो जाएगा, माइनस का 7x इक्वल टू 1800 हो जाएगा। देखिए गुणा करा दीजिए तो यहाँ पर माइनस का 2x इक्वल टू प्लस 21,000, ये आपका 18,000 हो जाएगा। देखिए सॉरी, ये आपका 30,000 का गुणा कराएंगे तो 2,10,000 होगा, ये आपका 1,80,000 हो गया। तो ये आप देखिएगा 1,80,000 माइनस का 2,10,000 जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिएगा आपका बच जाएगा 8 3 11 माइनस का 30,000 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 30,000 बच जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस एक्स का मान निकालेंगे तो 30,000 बटे आपका 2 यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, ये 15,000 होगा, कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। देखिए 30,000 के 2 भाग देखिए 30,000 के 2 भाग की बात करेंगे, एक भाग आपका कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया 15,000, तो दूसरा भाग कितना होगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, सॉरी ये भी आपका कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ 2,000 लिख देना है और आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 की। तो 20वां प्रश्न आपका क्या है, लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है क्या, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रम से 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए प्रति पुस्तक है। आप व्यू बीजगणितीय के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए मैं बात करने वाला हूं, सबसे पहले आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए लिखा हुआ है क्या, मैं बात करने वाला हूं जो 10 रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं। देखिए रसायन विज्ञान की कुल पुस्तकें देखिए कितनी हो जाएंगी, 10 मल्टीप्लाई, एक दर्जन में 12 पुस्तकें होंगी तो 120 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 120। इसी प्रकार से मैं बात करने वाला हूं भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान की कितनी किताबें, 8 दर्जन है तो 8 गुणा 12, 12 8 96 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपकी कितनी भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की तो कितनी पुस्तकें हैं, ये आपकी 10 दर्जन है। कितनी है, 10 दर्जन है तो 10 गुणा 12 यानी 120 हो जाएगा। देखिए पुस्तकों का आव्यूह निरूपण की बात करें, पुस्तकों के
या पुस्तकों का अभ्यु निरूपण, पुस्तकों का अभ्यु निरूपण की बात करेंगे तो ए हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 120, 96 एंड 120 हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं पुस्तकों का प्रत्येक प्रकार की पुस्तकों, प्रत्येक प्रकार की पुस्तकों का विक्रय मूल्य। तो ये देखिए किस प्रकार से इसे लिखेंगे, इसे आर मान लेते हैं। देखिए जो रसायन विज्ञान की पुस्तक की कीमत है वो आपकी 80 रुपए है, भौतिक विज्ञान की पुस्तक की कीमत 60 रुपए है, और अर्थशास्त्र की पुस्तक की कीमत कितनी है, 40 रुपए है। तो आपसे कह रहा है दुकानदार को कितना लाभ होगा। तो देखिए इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, दुकानदार को सभी पुस्तकें बेचने पर प्राप्त कुल धनराशि जो हो जाएगी वो AR हो जाएगी। देखिए ए का मान आपको रख देना है, कितना है, 120, 96, 120, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहां देखिए 80, 60 और 40 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 100 बस, यानी यहां हो जाएगा 120 गुणा 80 प्लस 96 गुणा 60 हो जाएगा, प्लस 120 गुणा 40 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा, 12 8 96, 9600 हो जाएगा, 6 36 और 6 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, या 12 चौकू 48 हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा, या देखिए 0, फिर हो जाएगा आपका 6, उसके बाद 8 7 15, 15 और 6, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हासिल आपकी 2 लगेगी, 5 4 9, 9 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आंसर जो आपका बनेगा वो 20,160 रुपए बनेगा। कितना बनेगा, 20,160 रुपए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को।